राज्य उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगे सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और जिम। आपको बता दें 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे सभी जिम और सिनेमा हॉल। तो वहीं कोविड नियमों का पालन करना होगा। जी हां, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने, जहां पर आज से प्रदेश के सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और जिम खोले जाएंगे, जहां पर 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे सभी जिम और सिनेमा हॉल, जहां पर तमाम कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अगर आप अपने मनोरंजन के लिए मल्टीप्लेक्स पहुंच रहे हैं, सिनेमा हॉल पहुंच रहे हैं, या फिर तमाम जो युवा हैं वो जिम जा रहे हैं, तो वहां पर आप सभी को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। आपके चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। तो उत्तर प्रदेश में आज से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और जिम खोले जा रहे हैं, जहां पर लगातार अनलॉक की प्रक्रिया प्रदेश में चालू है। जहां पर पिछली बार 21 जून को तमाम रेस्टोरेंट्स को खोलने की परमिशन दी गई थी, पार्कों को भी खोलने की परमिशन दी गई थी। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में आज से सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और जिम को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन 50% क्षमता के साथ ये तमाम जगहों को खोला जाएगा। जहां आज 5 जुलाई यानी कि सोमवार से इन तमाम जगहों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इन सब के बीच आप सभी अगर मल्टीप्लेक्स जाते हैं तो आपको कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और आपको अपनी सावधानी खुद ही बरतनी होगी। प्रशासन ने तमाम नियम जारी कर दिए हैं, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी खुद ही रखनी होगी। फिलहाल आपको बता दें आज से 50% क्षमता के साथ सभी जिम और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। लगातार जिस तरीके से कोविड की जो दूसरी वेव है वो धीरे हो रही है, कम पड़ रही है, उसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है, जहां पर उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगे तमाम मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम। तो यूपी की योगी सरकार ने आज यानी कि 5 जुलाई से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है और लगातार अनलॉक की प्रक्रिया प्रदेश में चालू है, जहां कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर इन तमाम जगहों को लेकर परमिशन दी जा चुकी है और साथ ही साथ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। लेकिन सबके बीच अभी भी तमाम ऐसी जगहें हैं जिनको खोलने की परमिशन नहीं दी गई है, जैसे कि स्कूल, स्विमिंग पूल, ये तमाम जगहें हैं जहां जो अभी भी बंद है, क्योंकि इन जगहों पर अगर छोटे बच्चे पहुंचते हैं तो संक्रमण जो है एक बार फिर से फैल सकता है। इसी को लेकर फिलहाल इन जगहों को बंद करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें अभी दूसरी लहर जारी और ऐसे में तीसरी लहर की आशंका है और तीसरी लहर को देखते हुए फिलहाल इन जगहों को बंद करने की परमिशन दी गई है। नंदन जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नंदन, आज से प्रदेश में तमाम जिम, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की परमिशन दी गई है। क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ जो नियम है वो जारी किए गए हैं नए? साक्षी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से लॉकडाउन लगा था तो स्थिति और जीवन और जीविका दोनों ही खतरे में पड़ गई थी, जिसके बाद से स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल होती गई। कोरोना का संक्रमण का जो था वो धीरे धीरे कम पड़ता गया और उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया बढ़ती गई। शुरुआत में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी चीजें खोली, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के जितने भी मल्टीप्लेक्स मॉल हैं, जिम हैं, उनको खोल दिया गया है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण का जो रेशियो था, दर था, वो कम हो गया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी हिदायतें दी हैं कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, ना कि खत्म हुआ है। तो जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसको पालन करते हुए 50% के क्षमता के साथ में, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो या फिर जिम हो या फिर स्वास्थ्य संबंधित जो भी स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल्स हो, उसको खोलने की परमिशन दी गई। लेकिन इतना भी ये भी हिदायत दिया गया है कि स्विमिंग पूल हो गया या फिर वाटर पार्क हो गया या फिर ऐसी चीजें जहां से संक्रमण फैले, उसको अभी भी बंद किया गया है। तो स्थिति अभी कंट्रोल में है, ना कि खत्म हुई है। तो जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जागरूक कर रहे हैं अपने मातहतों के द्वारा, और कहीं ना कहीं कोरोना का प्रोटोकॉल्स को पालन करने के लिए उत्तर प्रदेश की प्रशासन चाहे हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपने स्तर से उसको जागरूक कर रही है, आम जनमानस को सतर्क कर रही है, क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही आम जनमानस की बनती है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। हमने जल्दी ही देखा था कि किसी तरह जो बेलगाम कोरोना ने कई ऐसे परिवार को उजाड़ दिए कि उनके पूरे खानदान के लोग संक्रमित हो गए और उनके परिवार में कोई चिराग नहीं बचा। तो ये स्थिति इतनी भयावह थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के समय जो शमशान घाट है वहां पर टोकन लेके लोगों को लाश जलाने के, लेकिन ये कंडीशन देखते हुए आम जनमानस को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी जो संभावित है तीसरी लहर वो आने की संभावना है।
तो जिसको लेकर कोरोना के प्रोटोकॉल्स के लिए खोल तो दिए गए हैं मल्टीप्लेक्स या फिर जिम वगैरह, लेकिन उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पालन करना होगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो या फिर मास्क पहनना हो या फिर सैनिटाइजेशन करना हो। ये भी हिदायतें दी गई हैं, चाहे चूंकि मल्टीप्लेक्सों को या फिर जिम वालों को कि प्रतिदिन सैनिटाइज करने के बाद ही अपने मल्टीप्लेक्स को खोलें या फिर जिम को खोलें। आम जनमानस के लिए जो वहां जाए तो उसके लिए खोला जाए। जी साक्षी। और नंदन, जो जिम या मल्टीप्लेक्स कंटेनमेंट जोन के भीतर आते हैं, क्या उनको बंद रखा जाएगा या फिर कुछ सख्ती के साथ खोला जाएगा उनको वहां पर भी? साक्षी देखिए, अभी कंटेनमेंट जोन सारे तरीके से खत्म कर दिए गए हैं। कुछ जगहों पे जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पे अभी प्रतिबंध लागू है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है। हालांकि कुछ चीजें में रेस्ट्रिक्शंस है, साप्ताहिक बंदी अभी भी चल रही है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो खत्म नहीं किए गए हैं, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो केवल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ही, लॉकडाउन की वजह से ही और जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करने की वजह से ही कम हुआ है। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के निवासी या फिर जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं वो लगातार हिदायत दे रहे हैं कि आम जनमानस को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना का कहर कम पड़ा है, ना कि खत्म हुआ। तो जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो जिम खोलने हैं या फिर मल्टीप्लेक्सेस खोलने हैं, उनके साथ क्योंकि 50% क्षमता के साथ ही दोनों मल्टीप्लेक्स हो गए या फिर सिनेमा हॉल हो गए या फिर जिम की बात कर लें, वहां पे क्योंकि एक सामान को कई लोग यूज करते हैं तो उसको पहले सैनिटाइज करने के बाद ही एंट्री किया जाएगा और सामान पहले सैनिटाइज हो जाए, जैसे जो एक्सरसाइज मशीन हो गई या फिर अगर मल्टीप्लेक्स की बात करो तो चेयर्स हो गए या फिर जो वहां पे खाने को सामान मिलेगा, तो सभी चीजों को एक बार से सैनिटाइज किया जाएगा, साफ सुथरा धुल के उसके बाद ही सभी के लिए ओपन किया जाएगा। सच बिल्कुल। और नंदन, साथ में आप ये भी बताइए कि जिस तरीके से फिलहाल तमाम मूवी थिएटर्स को खोलने की परमिशन दी गई है कि तो क्या मूवी थिएटर्स में बच्चों को आने की अनुमति है, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका है और तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है? देखिए साक्षी, अभी तक ऐसा प्रशासन और सरकार की वजह से यानी उनके मातहतों की वजह से ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है कि बच्चों को मल्टीप्लेक्स में ना जाने दिया जाए। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि जागरूकता के रूप में कि सभी लोग भीड़ भाड़ एरिया में जाने से बचें, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको निभाएं, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी बच्चों के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि बच्चों को वहां जाने से रोका जाए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो संभावित तीसरी लहर है जो अगस्त में या जुलाई एंड में आने की संभावना है, उसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां लगातार बढ़ा दी है। जो अथक प्रयास है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, वो लगातार जारी है कि तीसरी वेव उत्तर प्रदेश में कम से कम तो ना ही आए, जिसको लेकर हॉस्पिटल्स वगैरह या फिर बच्चों के लिए जो बेड्स वगैरह तैयार की जा रही है। लेकिन अभी तक सिनेमा हॉल या फिर जिम वगैरह में किसी तरह के कोई बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि वहां पे बच्चों को ले जाना मना है। बिल्कुल। और देखिए नंदन, जिस तरीके से आज से जिमों को खोलने की परमिशन भी दी गई है, तो क्या ऐसे में लखनऊ में आपने क्या तस्वीरें देखी जिमों के बाहर? क्या युवा जो है तमाम कोविड नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर वो उनका हल्का रवैया आप देख पा रहे हैं? देखिए साक्षी, आज से ही मल्टीप्लेक्स और जिम वगैरह खुले हैं, तो स्वास्थ्य से जो रिलेटेड लोग थे वो कहीं ना कहीं जिम बंद होने की वजह से काफी डिप्रेशन में चले गए थे, घर पे एक्सरसाइज कर रहे थे। हालांकि जिम आज से खुल गए हैं तो युवाओं में खुशी की लहर तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स की जो गाइडलाइन है उसको पालन करने के लिए कहा गया है। टाइम ड्यूरेशन यानी कि जो एक टाइम में 10 बजे जो 100 लोग आते थे उनको 50% ही बुला के 50% का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्यूरेशन का समय था, जो सुबह और शाम को जिम चलते थे, उसको बिफोर करके और एकदम से टाइम चेंजेस कर दिए गए हैं। सभी जो वहां जिम करने बच्चे या युवा आते थे, तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस किए गए हैं कि आम जनमानस के लिए भी सुविधा हो और उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए भी कोरोना की लहर से बचने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। बिल्कुल, एक राहत वाली खबर तमाम युवाओं के लिए भी है जो जिम जाने का इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया नंदन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं जहां से प्रदेश में 5 जुलाई आज से तमाम जिम, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन सब के बीच आपको अपनी सावधानी खुद बरतनी होगी और आपको तमाम कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो आज से 50% क्षमता के साथ तमाम जिम, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल प्रदेश में खुल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं प्रदेश की, जहां पर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और योगी सरकार ने आज से तमाम जिमों को खोलने की भी अनुमति दी गई है।